हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ओखला इंडिया आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन किस प्रकार का रहा, कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ नज़र आया। क्यूआईबी हो, एचएनआई हो, रिटेल हो, तीनों ने मिलाकर कितना पैसा लगाया। क्या ये आईपीओ जो है वो अब आपको और बेहतर सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, यानी कल के कंपैरिजन में। तो वो सब चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये भी बात करेंगे कि क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या पैसा भी बनता हुआ नज़र आ पाएगा इस आईपीओ में या फिर मुश्किल लग रहा है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग चैनल को कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब सिर्फ एक दिन और बचा है, राइट। कल का यानी 31 अक्टूबर का, जिस दिन याद रखिएगा ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा। ₹1 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 695 से 730 का प्राइस बैंड है। 20 शेयर्स का लॉट साइज है। ये एक पूरा का पूरा ओएफएस है, करीबन 1667 करोड़ का, जिसमें एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है ₹69 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों, जो कल का पहला दिन बीता था उसमें अगर आप देखेंगे तो ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था बाय क्यूआईबी 2%। एचएनआई लगभग 1.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। रिटेल लगभग 90% सब्सक्राइब हो गया था। एम्प्लॉय कैटेगरी अच्छी सब्सक्राइब हुई थी बाय 3.28 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर विद इन अ सिंगल डे ये आईपीओ 79% सब्सक्राइब हो गया था। मतलब आईपीओ 3/4 हिस्सा जो था वो पूरा सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। बस हमको ये देखना था कि आज कितना सब्सक्राइब हो पाया, और ये देखने वाली बात थी कि क्या क्यूआईबी ने अप्लाई किया है। तब ये आप देखिए। तो देखिए, दूसरा दिन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप कह सकते हैं क्यूआईबी ने अभी तक इस आईपीओ में पैसा जो है वो लगाना शुरू नहीं किया है। ओनली 6% क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों 45 लाख शेयर्स के सामने लगभग 2,63,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है क्यूआईबी के द्वारा, विच इज़ ओनली 19 करोड़। अब मैंने आपको कल भी कहा था दोस्तों कि अगर क्यूआईबी शुरुआत के 2 दिन नहीं भी अप्लाई करते हैं तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आखिरी दिन पैसा आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल का दिन ये बताएगा कि क्यूआईबी दोस्तों इस आईपीओ में कर क्या रहे हैं। मेरे हिसाब से क्यूआईबी सब्सक्राइब करेंगे, बट एक्सपेक्टेशंस क्या है। मेरे हिसाब से दोस्तों एक्सपेक्टेशंस ये है कि क्यूआईबी सब्सक्राइब करेंगे इस आईपीओ को 20 गुना से लगाकर 50 गुना के बीच में। अगर इससे कम रहता है तो अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। और अगर 50 टाइम से ऊपर निकल जाता है तो आप कह सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी बढ़िया आपको रहता हुआ नजर आएगा। बट वो डिपेंड करेगा कि क्या पैसा निकल कर आता है कल के दिन। तो इसीलिए कल हम 2:30 पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि फाइनल डिसीजन क्या बनाना है। वो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको करना क्या है। बिकॉज क्यूआईबी का भी पैसा उस समय तक हमको आता हुआ दिख जाएगा। वैसे क्यूआईबी 4 बजे तक लगाते हैं और 5 बजे तक हमको फाइनल सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखता है टोटल मिलाकर सब कैटेगरीज का। लेकिन हाँ, वो एक फाइनल डिसीजन का वीडियो रहेगा जो 2:30 पर हम डाल देंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिएगा, बिकॉज 2:30 का 3 भी कभी हो जाता है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। अब आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी एचएनआई पे। इनका पैसा आज अच्छा आता हुआ नजर आया। मोर देन 7 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है एचएनआई कैटेगरी के द्वारा। एग्जैक्ट 7.59 टाइम्स। कुल मिलाकर 1895 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखे। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग दोस्तों 8 गुना सब्सक्राइब हुई है। यानी 22 लाख शेयर के सामने 1,87,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, विच इज़ 1370 करोड़। अभी देखिए बिग एचएनआई में क्या है, 8 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो मोटा मोटी बिग एचएनआई में ये बात ध्यान रखिएगा कि अलॉटमेंट मिल रहा है ऑलमोस्ट 1.65 में से एक, राइट। हर 1.65 में से एक को अलॉटमेंट लग रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो अलॉटमेंट है वो काफ़ी इजीली अभी तो लगता हुआ दिख रहा है, बट ऑब्वियसली बात है कल का दिन है तो और बढ़ता हुआ दिखेगा। सी, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो मेजरली मैंने देखा है कि अगर क्यूआईबी अच्छा सब्सक्राइब कर दी थी तो यहाँ पर भी अच्छा पैसा आ जाता है, राइट। तो अगर 50 गुना से ऊपर चला गया तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो लगभग आप मान के चलिए 4-5 हज़ार करोड़ रुपये लगा देगा। अभी अगर आप देखेंगे तो कितना पैसा आया है कुल मिलाकर 1370 करोड़, राइट। और अगर लगभग आप 5,000 करोड़ रुपए आता हुआ देखते हैं तो ये बात मान के चलिए कि जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग यहाँ से बढ़ जाएगा 29 to 30 टाइम्स। लेकिन अगर आप 30 को डिवाइड कर देंगे बाय 5 से मोटा मोटी, तो ये है कि 5-6 में से एक मिल जाएगा। तो अगर 5,000 करोड़ बिग एचएनआई के आते तो 5-6 में से एक को मिल जाएगा। उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लेकिन हाँ, बिग एचएनआई का सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने कहा डिपेंड करेगा क्यूआईबीस पे कि क्यूआईबीस करते क्या है। स्मॉल चेनाइज पे आते हैं। 6.31 टाइम दोस्तों स्मॉल चेनाई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 11 लाख शेयर के सामने लगभग 71 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 525 करोड़, राइट। तो 525 करोड़ रुपए हमको टोटल मिलाकर आते हुए दिखे अभी तक यहाँ पर स्मॉल चेनाई की तरफ से। स्मॉल चेनाई कैटेगरी मेरे हिसाब से दोस्तों 1,500 करोड़ रुपए तक लगाएगी। मतलब ये आप मान के चलिए कि 18 से 20 गुना तक सब्सक्राइब होने का अनुमान मेरा है। मोटा मोटी आप 15 से 20 मान लीजिए कि इतना सब्सक्राइब हो सकता है कि ये 15 to 20 के बाद 25 तक भी चल जाए, और द बेस्ट केस, राइट। उससे ज़्यादा पैसा मुझे लगता नहीं कि अब आता हुआ दिखेगा स्मॉल चेनाई का।
रिटेल पोर्शन 2 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल में 1233 करोड़ रुपए हमको आते हुए नजर आ चुके हैं। अभी तो अगर आप देखेंगे रिटेल कैटेगरी जो है वो 2.12 टाइम सब्सक्राइब हुई है और एप्लीकेशन वाइज तो लगभग 1.67 ही है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। मुझे लगता नहीं कि रिटेल कैटेगरी जो है वो 4-5 गुना से ऊपर सब्सक्रिप्शन जाता हुआ दिखेगा, तो रिटेल में अलॉटमेंट लगने के चांसेस ज़्यादा नजर आते हैं। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों 6 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है, 13 करोड़ रुपए आ चुके हैं। टोटल मिलाकर ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब आज के दिन हो चुका है, 2 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, बल्कि 2.71 टाइम्स, लगभग 3161 करोड़ रुपीज़ हमको टोटल मिलाकर आज के दिन आते हुए दिखे। यानी ओवरऑल दोस्तों जो आईपीओ है आप कह सकते हैं 2 दिनों के अंदर जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है वो बढ़िया है। मतलब ये आईपीओ के साइज़ के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया ही आपको आता हुआ दिखा है। अब कल के दिन ध्यान किस पर रखना है? देखिए ध्यान आपको रखना है कि कल के दिन क्यूआईबी क्या करते हैं, राइट। क्यूआईबीज में भी स्पेसिफिकली आपको देखना है म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज ये क्या कर रहे हैं। डीआईएस तो दोस्तों पैसा लगाता है ऑन द बेसिस ऑफ, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, लिस्टिंग इन कितना मिल रहा है उनको, जीएमपी कितनी दिख रही है उस हिसाब से पैसा लग जाता है। बट अगर म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज का पैसा आता है तो वो अपने आप में थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। तो वो सब आपको मैं कल अपडेट दूंगा कि कितना पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है, राइट। 2-30 वाला वीडियो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ताकि अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी ये आप मान के चलिए कि आईपीओ मेरे हिसाब से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो सोच के चलना है कि ये आईपीओ जो है वो आपको लिस्टिंग गेन देगा बिटवीन 5 to 15%, उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। नीचे में क्या खुलने के आसार है, नीचे में मुझे लगता नहीं कि आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा, बट नीचे में भी आप मैक्सिमम आप 5% के डिस्काउंट तक की एक्सपेक्टेशन रखिए, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा कुछ। जैसे मैंने कहा, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो डेफिनेटली वेट करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि क्यूआईबी क्या कर रहे हैं। यह आईपीओ उनके लिए भी है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रख के चल सकते हैं, राइट। जो लोग एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म है कि नहीं मुझे तो सिर्फ लिस्टिंग ही नहीं चाहिए, तो वो लोग वेट करें। बट जिनका व्यू ये है उनके लिए ये आईपीओ लगता है, राइट। कंपनी अपने आप में बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब अपने आप में आप साउथ में आप समझिए लीडर है। बट द प्रॉब्लम इसकी वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली है लास्ट 2-3 सालों में। तो वो जब ग्रोथ मिसिंग होती है ना तो बाजार, याद रखिएगा, थोड़ा सा कंपनी को वैल्यू किस तरीके से करता है, राइट, वो प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे मैंने कहा, कल भी कहा था कि आपको कि पूरे एफएमसीजी पैक में ही याद रखिए थोड़ी सी स्लोनेस है। तो जब आपको थोड़ी सी मंदी देखने को मिलती है पूरे सेक्टर के अंदर, तो तब भी प्रॉब्लम ही देखने को मिलती है। तो वो एक पॉइंट है। बट आई, जैसा मैंने कहा, स्टिल फील कि आईपीओ लिस्टिंग इन देकर जाएगा। अब देखते कल के दिन होता क्या है, क्यूआईबीज करते क्या है। बाकी ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो दोस्तों ग्रे मार्केट करेंटली 67 रुपीज़ के आसपास है, राइट। ग्रे मार्केट बता रही है कि लगभग 9% का मुनाफा हो सकता है, विच इज़ 1340। बट अगर आप ग्रे मार्केट को देखेंगे तो रेगुलर आपने एक डाउनफॉल देखा है, तो वो भी अपने आप में एक पॉइंट है कि ग्रे मार्केट लगातार गिरती हुई दिखी है। तो यहाँ पर अब देखते हैं होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये आपको बता दूंगा कि कल क्या होने वाला है। तो 2-30 वाला वीडियो जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बाकी यही अगला वीडियो भी आने वाला है दोस्तों, स्टड एसेसरीज़ पे, जिसका आज से ओपनिंग था, फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब हो पाया, मतलब अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नजर आया, तो वो भी हम बात करेंगे अलग वीडियो में। तो वो वीडियो के लिए भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा।